बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 545 हिजरी खानकाह शरीफ हजरत इमाम शेख सैयदना अब्दुल कादिर अल जिलानी रजी अल्लाह ताला अन्हो अल्लाह ताला के औलिया अल्लाह व कुतुबो अब्दाल के बारे फरमाते हैं कि अल्लाह उनकी किस तरह हिफाजत करता है, उन पर किस तरह अपनी अनायत करता है, अपनी करामात और तजल्लियात इनवार इलाही का नजूल होता है और उनके दिलों का हाल और मामला क्या होता है। जबकि दूसरी जानिब आम लोगों के लिए बहुत अहम बयान इस खुतबा में फरमाया है। तो हजरत शेख मोहतरम फरमाते हैं, हक्के ताला के लिए आपकी इरादत सही नहीं हुई और ना आप उसके तालिब हैं, क्योंकि जो शख्स दावा करे हक्के ताला को मतलूब समझने का और तलब करे गैर को, तो उसका दावा बातिल है। तालिबान दुनिया की कसरत है और तालिबान आहरत की किल्लत है और तालिबान हक और उसकी इरादत में सच्चे तो बहुत ही कम हैं कि कामयाबी नायाबी में कुबरियत अहमर जैसे हैं। इस दर्जा शाज़ो नादर हैं कि एक आध ही पाया जाता है। वो कुंभों कबीलों में से एक एक दो हैं। वो मादून है जमीन में, बादशाह है जमीन के, कोतवाल है शहरों और बाशिंदों के। उनके तुफैल महलूक से बलाएं दूर होती हैं और उन पर बारिशें बरसती हैं। उनकी बरकत से हक्के ताला आसमानों से पानी बरसाता है, उनकी वजह से जमीन रोईदगी लाती है। वो अपने इब्तदाए हाल में भागते फिरते हैं, एक पहाड़ की चोटी से दूसरे पहाड़ की चोटी पर, एक शहर से दूसरे शहर की तरफ और एक वीराना से दूसरे वीराने की जानिब। जब किसी जगह पर पहचान लिए जाते हैं तो वहां से चल देते हैं, सबको अपनी पीठ पीछे फेंकते, दुनिया की कुंजियां अहले दुनिया के हवाले करते और बराबर उसी हालत पर कायम रहते हैं, यहाँ तक कि उनके गिर्द किले तामीर कर दिए जाते हैं कि कहीं जा नहीं सकते। नहरें उनके कलूब की तरफ बहने लगती हैं और हक्के ताला की तरफ से लश्कर उनके इर्द गिर्द फैल जाता है और हर एक की जुदा हिफाजत की जाती है, सबका एजाज किया जाता है और निगहबानी होती है और उनको महलूक पर हाकिम बनाया जाता है। ये सारी बातें आम अक्लों से बाहर हैं, बस उस वक्त उनको महलूक पर तवज्जो करना फर्ज बन जाता है। वो तबीबों जैसे होते हैं और सारी महलूक बीमारी जैसी। आप पर अफसोस के दावा करते हैं कि आप भी उनमें से हैं, बस बताएं उनके कौन सी अलामत आप में मौजूद है। हक्के ताला के कुर्ब और उसके लुत्फ की क्या निशानी है, आप खुदा के नजदीक किस मर्तबा और किस मुकाम में हैं, मलकूत आला में आपका नाम और लक़ब क्या है, हर शब को आपका दरवाजा किस हालत में बंद किया जाता है, आपका खाना पीना मुबाह है या हलाल हालिस है, आपकी ख्वाबगाह दुनिया है या आहरत है या कुर्बे हक्के ताला है, तन्हाई में आपका अनीस कौन है, हलवत में आपका हम नशी कौन है। ए दरोगो, तन्हाई में तो आपका अनीस आपका नफ्स और शैतान और ख्वाहिश और दुनिया के तफरुकात हैं और जलवत में शैतान शयातीनुल इंस हैं जो बदतरीन हम नशी और फजूल बकवास वाले हैं। ये बात बकवास और महज दावा से नहीं आती, इसमें आपकी गुफ्तगू महज हवस है जो आपको मुफीद नहीं। लाजिम पकड़ें सुकून और गुमनामी को हक्के ताला के हुजूर में और बेअदबी से एहतराज, और अगर उसमें आपका बोलना जरूरी भी हो तो हक्के ताला के जिक्र से और अहले अल्लाह के जिक्र से बरकत हासिल करने के लिए होना चाहिए, ना उस तरह के तू उसका मदई बन जाए अपने जाहिर से, हालांकि आपका कल्ब इससे हाली है। ये जाहिर है कि बातिन उसके मुआफिक ना हो तो हजियान है। क्या आपने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नहीं सुना कि जो शख्स गैबत करके दिन भर लोगों के गोश्त खाता रहा उसका रोजा नहीं हुआ। आपने बयान फरमा दिया कि खाना पीना और इफ्तार करने वाली चीजों ही के छोड़ने का नाम रोजा नहीं है, बल्कि उसके साथ गुनाहों का छोड़ना भी इजाफा करना चाहिए। बस बचे गैबत से कि वो नेकियों को इस तरह खा लेती है जैसे आग सूखी लकड़ी को खा लेती है। जिस शख्स की तकदीर में फलाह है वो उसकी यानी गैबत की आदत कभी नहीं डालता, और जो गैबत में मशहूर हो जाता है उसकी लोगों में हुर्मत कम हो जाती है। और बचें शहवत के साथ नजर करने से कि वो आपके कलूब में मसीयत का बीज बो देगी और उसका अंजाम दुनिया में अच्छा है न आहरत में। और बचें झूठी कसम खाने से कि झूठी कसम आबाद शहरों को चटील बेयाबान बना छोड़ती है, कि माल और दीन दोनों की बरकत ले जाती है। आप पर अफसोस कि अपनी तिजारत
तिजारत को झूठी कसम से रवाज देते और अपने दीन का हसारा उठाते हैं। अगर आप में अकल होती तो जानते कि असल हसारा यही है। आप कहते हैं कि खुदा की कसम इस जैसा माल शहर भर में कहीं नहीं और ना किसी के पास मौजूद है। खुदा की कसम ये इतने का है और खुदा की कसम मुझको इतने में पड़ा है। हालांकि आप अपनी सारी गुफ्तगू में झूठे हैं और फिर अपनी झूठ पर गवाही देते और अल्लाह अज़्ज़ो जल की कसम भी खाते हैं कि मैं सच्चा हूँ। अनकरीब वो वक्त आएगा कि आप अंधे और अपाहज होंगे। खुदा आप पर रहम करे। हक़ ताला के हजूर में बाअदब रहें। जो शख्स शरीयत के आदाब से अदब ना सीखेगा उसको क़यामत के दिन आगे अदब सिखाएगी। इस मुकाम पर किसी ने सवाल किया कि फिर जिस शख्स में ये पांचों हसलतें दावा कमाल, ग़ैबत, नजरे बाशहवत, कज़ब और दरोगे हल्फी हों उसके रोजे व वजू के बातिल होने का हुक्म देना चाहिए। आपने फरमाया नहीं, रोजा और वजू तो बातिल ना होगा, लेकिन ये इरशाद बतरीके वईस और तहदीयत व तहलीफ के हैं। ए नौजवानों, क्या ताज्जुब है कि कल का दिन ऐसी हालत में आवे कि आप सतह जमीन से गुम और कब्र के अंदर मौजूद हों। बल्कि क्या अजीब है कि अगली साथ ही में ऐसा हो जाए। क्या ठिकाना है उस गफलत का। आपके दिल किस कदर सख्त हैं। आप सर तपा पत्थर हैं कि मैं भी आपको सुनाता हूँ और दूसरे भी सुनाते हैं, मगर आप एक हालत पर कायम हैं। कुरान आप पर पढ़ा जाता है, पैगंबर के इरशादात और अगलों के हालात आपको सुनाए जाते हैं, मगर आप इबरत नहीं करते, ना बचते हैं, ना अपने अमाल बदलते हैं। जो शख्स ऐसी जगह आए जहां वईज हो रहा हो और नसीहत ना पकड़े, वो बदतरीन अहल है जो बेहतरीन मौका पर हाजिर हो। नौजवानों, आपका औलिया अल्लाह को जलील समझना हक़ ताला की मार्फत कम होने के सबब से है। आप दर हकीकत उनको मुतहम करते हैं और एतराज करते हैं कि ये लोग हमारे साथ मजे क्यों नहीं उड़ाते, हमारे पास बैठते उठते क्यों नहीं। ये आपका कहना इसलिए है कि आप अपने नफ्स से जाहिल हैं। जबकि आपको अपने नफ्स की पहचान कम हुई तो लोगों के मर्तबों की पहचान कम हो गई। जितनी आपकी दुनिया और उसके अंजाम की शनाख्त में कमी आई, उसी कदर आपकी आहरत की शनाख्त में कमी आई, और जितनी आहरत की शनाख्त में कमी आई उस कदर हक़ ताला की मार्फत में कमी आई। ए दुनिया में मशगूल होने वाले, अनकरीब हसारा और पशेमानी आप पर दुनिया और आखिरत में खुल जाएंगे। आप पशेमान जाहिर होंगे क़यामत के दिन, जो नुकसान का दिन है, रुसवाई का दिन है, पशेमानियों का और हसारे का दिन है। आखिरत के आने से कबल अपने नफ्स से हिसाब लें और हक़ ताला के हुक्म और अपने ऊपर इनामों कराम से धोखा मत खाएं। आप मसीयतों, लग़रिशों और लोगों पर जुल्म ज़्यादतियों के बदतरीन हालात पर कायम हैं। मसीयतें कुफर की कासिद हैं, जिस तरह बुहार मौत का कासिद है। जरूरी समझें तौबा को मौत से पहले और इस फरिश्ता के आने से पहले जो अरवाह कब्ज़ करने पर तैनात है। ऐ अल्लाह, हमें दुनिया की खूबी अता फरमा और आखिरत की खूबी अता फरमा और आग के अजाब से हमें महफूज रखना। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।